हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। यानी इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, हम सेशन लेकर आएंगे जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्लास 10 का। ठीक है, वो भी उसमें भी हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं। अगर मेरे चैनल में आप पहले बार आए तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि जब जब वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज का टॉपिक हमें है पढ़ना लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न है वह है सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है केवल खाड़ी देशों में, दूसरा ऑप्शन है गरीबी देशों में, तीसरा ऑप्शन है छोटे देशों में, चौथा ऑप्शन है सभी देशों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी देशों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज बुश, दूसरा ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन और चौथा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मार्टिन लूथर किंग। तीसरा प्रश्न है मेक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1965, दूसरा है 1968, तीसरा है 1970 और चौथा है 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1968। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है रंग भेद नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नागालैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा है स्पेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पांचवा प्रश्न है रंग भेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व क्या था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग, दूसरा दिया है नेल्सन मंडेला, तीसरा ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा दिया है जॉर्ज बुश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न है एक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है जब उसका आधार होता है। पहला दिया है जन्म, दूसरा जाति, तीसरा धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न है एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक संस्कृति या जाति विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विविधता वाला समाज, दूसरा दिया हुआ है समरूप समाज, तीसरा दिया हुआ है विभाजित समाज, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समरूप समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। समरूप समाज देश में है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत और अमेरिका, दूसरा दिया है भारत और स्वीडन, तीसरा दिया हुआ है जर्मनी और स्वीडन, चौथा दिया हुआ है अमेरिका और स्वीडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्मनी और स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा दिया है एफ्रो अमेरिकी आंदोलन, तीसरा दिया हुआ है नागरिक अधिकार आंदोलन, चौथा दिया है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। 10 नंबर प्रश्न है निम्नांकित किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेल्जियम, दूसरा है भारत, तीसरा है यूगोस्लाविया और लास्ट ऑप्शन है नेदरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1962 ईस्वी में, दूसरा दिया हुआ है 1968 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1975 में और डी में दिया हुआ है 1966 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1966 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न है किस देश में सामाजिक विभाजन का समस्या है? पहला भारत, दूसरा हाईलैंड, तीसरा बेल्जियम, चौथा इनमें से सभी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे? पहला दिया ऑप्शन दिया हुआ है सफेद, दूसरा दिया है एफ्रो अमेरिकी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिकी मूल के अश्वेत, चौथा दिया है भारतीय मूल के अश्वेत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एफ्रो अमेरिकी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत सत्य आंदोलन कितने वर्षों तक चला? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 10, चौथा दिया है 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10 वर्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।